हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। मैं के.एल. जहांगीर, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं और हार्मोन्स का ये अंतिम वीडियो है। हार्मोन्स के टाइप, उनके प्रकार, हार्मोन क्या है, उनके करैक्टर्स क्या हैं, उनका एक्शन कैसे होता है, मैकेनिज़्म क्या होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हम प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि एक फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। फीडबैक का मतलब होता है पुनर्निवेशन। क्या होता है भाई? पुनर्निवेशन होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है, जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन का पुनर्निवेशन नियंत्रण पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल ऑफ हार्मोन, यानी अब तक तो हमने ये देखा था कि हार्मोन कैसे काम करता है, लेकिन अब ये देखेंगे कि बॉडी के अंदर जितने भी एनिमल है उन सब में जो हार्मोन का रिलीज होना और उसका प्रोडक्शन होना या उसका अमाउंट का इंक्रीज होना या उसका डिक्रीज होना अलग अलग परिस्थितियों में बॉडी में होता रहता है। तो उस हार्मोन को ज़्यादा बनाना है या कम बनाना है, उसके अमाउंट को कम रखना है या ज़्यादा रखना है। हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर डायरेक्टली हार्मोन्स आते हैं, तो ब्लड के अंदर इनके लेवल को मेंटेन करना है। ज़रूरत पड़े तो बढ़ाना भी पड़ेगा और ज़्यादा हो जाए तो इसको कम भी करना पड़ेगा। तो इस हार्मोन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल का काम है उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स का पुनर्निवेशन नियंत्रण। पीछे से इसको कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड आप देख रहे हो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं धनात्मक। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है भाई? धनात्मक होता है। तो धनात्मक जो है नियंत्रण कैसे किया जाता है हार्मोन्स का, हार्मोन के प्रोडक्शन का किस तरह से। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ऋणात्मक। इसका मतलब होता है नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक हो गया। तो ऋणात्मक नियंत्रण कैसे किया जाता है हार्मोन्स का, कि हार्मोन्स को बढ़ाना या घटाना है। पॉजिटिव में एक चीज़ आपको देखनी है कि इसमें हार्मोन्स के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाया जाता है। तो इसको हम एक शब्द में अगर लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हार्मोन की मात्रा को बढ़ाना, हार्मोन की मात्रा को बढ़ाना क्या कहलाता है? धनात्मक नियंत्रण कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ मैंने लिखा है नेगेटिव फीडबैक, और इसका मतलब होता है हार्मोन की मात्रा को कम करना। हार्मोन की मात्रा को कम करना, ये मतलब होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या कंट्रोल। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे ये बढ़ता है, और एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि कैसे इसको घटाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड में। ब्लड का मतलब होता है रक्त। जो रक्त होता है उसमें अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसकी मात्रा किसमें? रक्त में अगर कम हो जाए। देखो, मैं एक सीधी बात कर रहा हूँ कि हमारे बॉडी के ब्लड में अगर थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है यहाँ पर, अगर उसका लेवल कम हो जाए है तो फिर आप जानते हो इसकी कमी से आपको गोइटर हो सकता है, इसकी कमी से आपको घेंगा रोग हो सकता है। तो ये तो मात्रा तो बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाने के लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल करना पड़ेगा इसका। तो अब क्या होगा, जो ब्लड होगा उसमें थायरोक्सिन लेवल जब कम हो गया है तो इसका ट्रिगर सीधा किसके पास जाएगा? आपकी सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको आप क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन का जो लेवल है उसमें क्या होगा? उसमें इंक्रीज किया जाएगा। ये साइन है, ये बढ़ाने का है, वृद्धि करने का है। और जब ये बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट सीधा किस पे आएगा? इसका इम्पैक्ट आपकी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा, और इसकी कौन सी पाली पर? अग्रपाली पर आएगा।
जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो इसकी दोनों पालियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, जैसे ही इसके पास TRH आएगा तो ये बढ़ा देगी किसको, TSH को बढ़ा देगी और इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब हुआ कि थायराइड जो ग्लैंड है उससे जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने वाला हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, यानी कि जो लेवल कम था उसका सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास गया, उसने TRH निकाला, इसका एक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे पड़ा, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से TSH का प्रोडक्शन बढ़ाया गया और उसको ब्लड में डाला गया। ब्लड के थ्रू वो पहुंचा कहाँ पर, ये ब्लड के थ्रू पहुंच गया है आपके थायराइड ग्लैंड के पास। और थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, एक्साइट होगी और एक्साइट का मतलब उत्तेजित होना, प्रेरित होगी और प्रेरित होकर के जो है थायरोक्सिन हार्मोन को ज़्यादा बनाएगी और ज़्यादा बनाएगी तो उसका लेवल जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो पूरा काम जो हुआ है वो कहाँ से चला, आपके ब्लड से चला। ब्लड में लेवल कम था और इस तरह से होता हुआ अंततः वो ट्रिगर मिल गया कि ब्लड के अंदर थायरोक्सिन का लेवल इम्प्रूव हो गया है। इसलिए इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको क्या कहते हैं भाई, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इस तरह से जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके लेवल को ब्लड में हमने बढ़ा दिया। दूसरी तरफ हम नेगेटिव देखते हैं। मान लीजिए कि यही चीज़ उल्टी हो जाती, यही चीज़ इसके अपोजिट होती तो क्या होता। तो देखिए या इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं ब्लड के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन आप समझ लीजिए, इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो जब ब्लड के अंदर थायरोक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपके एक्सोपैथेलमिक गोइटर हो जाएगा, यानी आपकी आंखें हैं ना बाहर की तरफ ये घुरती हुई डरावनी दिखने लग जाएगी। तो आपको ऐसा दिखना नहीं है, कुरूपता थोड़ी लानी है, तो इस लेवल को कम करना पड़ेगा। तो ब्लड में थायरोक्सिन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो गया है तो इसकी सूचना आपको भेजनी पड़ेगी किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। और जो हाइपोथैलेमस आपकी सुप्रीम कमांडर है वो क्या करेगी, जो TRH था उसका जो लेवल था, TRH लेवल जो है उसको घटा देगी। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है जिसका एक्शन किस पे होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ये ग्लैंड भी इसका जो एंटीरियर लोब है उससे एक हार्मोन हमने सिक्रीट करवाया था जिसका नाम था TSH। और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसके लेवल को डिक्रीज किया जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस पे इसका बढ़ी हुई जो मात्रा है थायरोक्सिन की वो रिप्रेशर का काम कर रही है। किसका काम कर रही है भाई, रिप्रेशर का मतलब होता है सदमन या सदमक का काम कर रही है। सदमन यानी कम करने वाला प्रभाव कर रही है। तो हाइपोथैलेमस TRH नहीं लेवल को कम करेगा, उसका एक्शन इस पे होगा, इसके एंटीरियर लोब से इसका लेवल गिर जाएगा और इसका लेवल गिर जाएगा तो आपके पास जो थायराइड ग्लैंड थी उस थायराइड ग्लैंड के पास ये ट्रिगर नहीं जाएगा कि भाई बढ़ाने वाला TSH जा ही नहीं रहा है। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन का प्रोडक्शन है उसका लेवल कम हो जाएगा और कम होगा तो ब्लड के अंदर जितनी आपको मात्रा चाहिए उतना ही हार्मोन रहेगा थायरोक्सिन का। क्योंकि इसमें हुआ है उल्टा काम का मतलब जो पहले वाला था उसके विपरीत काम, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। इसको बोलते हैं हम भाई नेगेटिव फीडबैक और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो इस तरह से दो प्रकार हो गए इसको कंट्रोल करने के। एक जो
है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा जो है वो नेगेटिव होता है। तो फीडबैक मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन्स जो है इस तरह से बॉडी में काम करते हैं, जब चाहे तब इनको ब्लड के अंदर कम ज़्यादा हमारे फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म के द्वारा किया जा सकता है। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक टाइगर दिख जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि उस समय एड्रेनलिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसके लिए ये मेथड काम में आएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन की बहुत ज़रूरत है। अगर वो नहीं बना तो आप सोच ही नहीं पाओगे करेंगे क्या, और इतने में तो जो काम करना है टाइगर कर देगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं ये आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर एंडोक्राइन का अगला पार्ट लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।